क्या कांग्रेस को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, या आप कांग्रेस में आपको अपना भविष्य नहीं मिल रहा है, या आप भविष्य देख नहीं पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में लगातार बगावत देखी जा रही है और कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब सांसद और विधायकों को तो छोड़िए, आप प्रवक्ता तक अब कांग्रेस को डिफेंड करना नहीं चाहते हैं। और लेटेस्ट इसमें नाम है रोहन गुप्ता का, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाल ही में आपने देखा होगा, तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी बीजेपी का दामन थामा है। अब सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को इस तरीके से जो झटके लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं, और तेज तर्रार प्रवक्ता जो है वो कांग्रेस की जमीन छोड़कर अब बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं। और बीजेपी का समंदर तो इतना गहरा हो रहा है कि सबको अपने अंदर समा रहे हैं। अब आप देखिए, रोहन गुप्ता की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उनका अपमान पार्टी में हो रहा था, और गौरव वल्लभ की तरफ से भी यही कहा गया था कि उनका सम्मान नहीं होता है। नए आइडियाज वो लेकर आते हैं यंगस्टर्स के तौर पर, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं होता है। पार्टी दिशाहीन है, कोई नियत नहीं है, फोकस नहीं है, और यही वजह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं। और रोहन गुप्ता की तरफ से उनको तो सांसदी का टिकट भी दिया गया था अहमदाबाद पूर्व से, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पहले ही 22 मार्च को ऐलान कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, वजह ये उनकी तरफ से बताई गई कि उनके पिता चाहते हैं कि वो कांग्रेस कि टिकट पर चुनाव ना लड़े, और ये वजह है कि उन्होंने पहले टिकट लौटा दी, फिर इस्तीफा दिया, फिर नाराजगी जाहिर की। वो तो आईटी सेल और सोशल मीडिया भी कांग्रेस का संभालते थे, उसके हेड भी थे रोहन गुप्ता, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए उन्हीं की आईटी सेल में कोई दूरसंचार में कोई बड़े पद में कोई अधिकारी था। रोहन गुप्ता का ये आरोप है कि वो लगातार उनके चरित्र को लेकर सवाल खड़े करते थे, उनका अपमान किया करते थे, असहज वो महसूस कर रहे थे पार्टी में, और उन्हें ये नहीं पता था कि पार्टी लाइन में अपनी बात किसके पास रखें, क्योंकि पार्टी अब दिशाहीन हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यही निकल कर आ रही है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वामपंथी विचारधारा की तरफ जो है पार्टी आगे बढ़ रही है, सनातन का विरोध हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि आप सनातन का विरोध करें, और यही वजह है जितने भी यंग माइंड्स पार्टी में हैं या यंग प्रवक्ता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, जयवीर शेरगिल, गौरव वल्लभ, अब लाइन में रोहन गुप्ता है। आप देखिए ये तमाम जो ब्राइट और तेज तर्रार प्रवक्ता थे, उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब सवाल यही है कि जो झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, क्या इन झटकों से कांग्रेस संभलेगी, कुछ सीखेगी, या कांग्रेस की यह हालत और ज्यादा 2024 से पहले उनकी जो विकेटें वो इसी तरीके से गिरती हुई नजर आएंगी।